हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज मैं बात करने वाला हूँ रिकवरी के बारे में। ठीक है। रिकवरी के बारे में इन मेटलर्जी कि जो हमारा मेटल होता है वो कैसे रिकवर करता है, जो भी उसके ऊपर किए गए प्रोसेस हैं उसके थ्रू। ठीक है। जैसे मान लो एक नॉर्मल हमने किसी कंपोनेंट के ऊपर कई सारे प्रोसेस करे। ठीक है। हैमरिंग करी, मिलिंग करी, शेपिंग करी, तो उससे जो उसका प्रॉपर्टी होता है ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल वर्क हार्डनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। वो चीज़ क्या होती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि वो मटेरियल दोबारा से अपनी पोजीशन को किस तरीके से गेन करे। ठीक है। वो दोबारा से अपनी जो नॉर्मल कंडीशन थी उसको किस तरीके से रिकवर करे। ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इफ़ अ स्ट्रेन हार्डेंड या वर्क हार्डेंड मेटल सेम ही है, इज़ हीटेड टू अ कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर। उसको जब हम बहुत ही कम तापमान पर 200-300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, द इलास्टिक डिस्टॉर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल ऑसिलेशन इन एटम्स। जो एटम्स है उनके अंदर थर्मल एसोलेशन की एम्पलीट्यूड होने की वजह से, ठीक है, इन एम्पलीट्यूड के इंक्रीज होने की वजह से जो मेरा डिस्टॉर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो डिस्टॉर्शन होता है वो हीट इंक्रीज करने से कम हो जाता है। डिस्टॉर्शन कम होता है यानी कि स्ट्रेस उसके अंदर जो इंड्यूस होता है वो कम हो जाता है। स्ट्रेस जो है उसके अंदर का वो कम होता है, यानी कि वो क्या होता है, मेरा मटेरियल नॉर्मल की तरफ जाने लगता है। ठीक है। दिस हीटिंग विल स्लाइटली लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेन हार्डेंड मेटल। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं उसको हीट करूँगा तो उनके जो एटम टू एटम या जो एक तरीके से नॉर्मल क्रिस्टल टू क्रिस्टल या जैसे भी आप कहें, उनके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो एक नॉर्मल कंडीशन में कहूँ जो उनकी हार्डनेस थी वो क्या होगी, एक तरीके से कम होने लगेगी। उन दोनों के बीच की जो पावर है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। उनका बीच का गैप बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा मटेरियल एक तो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि हार्डनेस एक तरीके से कम हो जाएगी। बट जो इसकी इलास्टिक लिमिट है और डक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वही हमारा मेन मकसद होता है। जो एनिलिंग होता है, एनिलिंग भी इसी मेथड, यानी कि एनिलिंग में हम बेसिकली रिकवरी ही करते हैं। नॉर्मल मेथड क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। ठीक है। उसकी इलास्टिक लिमिट बढ़ाते हैं, उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। थ्रू दे विल नॉट रीच द वैल्यू पोसेस्ड बाय द इनिशियल मटेरियल। हाँ, ये बात तो नॉर्मल सी है कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वो दोबारा से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। बिफोर स्ट्रेन हार्डेंड से पहले जब वो नॉर्मल कंपोनेंट था या नॉर्मल रॉ मटेरियल था, उसकी जो उस टाइम की प्रॉपर्टी थी वो दोबारा से वो अटेन नहीं कर पाएगा थ्रू रिकवरी प्रोसेस। ठीक है। नो चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर आर ऑब्जर्व्ड इन दिस पीरियड। ठीक है। इस पीरियड में माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं बदलता क्योंकि हम उसको इतना ज़्यादा हीट नहीं करते हैं। जैसे एनिलिंग में स्पेरोडाइजिंग होता है, स्पेरोडाइजिंग जब करते हैं तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। सेम यहाँ पर वही है। दिस पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ द प्रोड्यूस बाय रिड्यूसिंग द डिस्टॉर्शन, जैसे इसने पहले ही बता दिया उसने कि जो हमारा पार्शियल रिस्टोरेशन है, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द डिस्टॉर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विदाउट नोटिसेबल चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर। उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में बिना आप एक नोटिसेबल चेंज किया कर सकते हैं, इस कॉल्ड रिकवरी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी कहते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण और आज मैं बात करने वाला हूँ रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर कि वो क्या होता है और मटेरियल के अंदर किस तरीके से आता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। रिक्रिस्टलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेक्स्ड ग्रेन, मतलब उनकी शेप और लगभग साइज़ जो पहला स्ट्रक्चर था उनके मुकाबले सेम रहता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ ओरिएंटेड फाइब्रस स्ट्रक्चर ऑफ द डिफॉर्म मेटल। अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मेशन कर लेते हैं इक्वेक्स्ड ग्रेन्स का, बजाय उसके जो पहले से मौजूद स्ट्रक्चर है उसको ओरिएंट किए बिना। ठीक है। इस कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। हमने क्या है, जो पहले से मौजूद स्ट्रक्चर था, ठीक है,
उसको हमने ओरिएंट नहीं किया, हमने नए ग्रेन्स बना लिए, ठीक है। पहले ग्रेन्स हमने हटा दिए, ठीक है, नए ग्रेन्स बना लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। और ये कब होता है, जब हम मटेरियल को, जो कि डिफॉर्म मटेरियल है, उसको हीट करते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर। आगे देखते हैं। अब इसे स्टेप बाय स्टेप है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या है, पहले तो जो पहला इफेक्ट जो आता है हमारा हीटिंग का, पहला इफेक्ट ये पड़ता है कि हीट करने पे जो डिफॉर्म्ड मटेरियल है उसके अंदर न्यू माइन्यूट ग्रेन्स बनने लगते हैं, ठीक है। सही है रहा। अब न्यू माइन्यूट ग्रेन्स ये रहे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जो ग्रेन्स प्रेजेंट हैं उसी के उसमें क्या है, फॉर्म होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। दूसरे और तीसरे प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा माइन्यूट ग्रेन था वो फर्दर ग्रो करता रहता है जब तक कि वो अपनी ही किसी एक अनदर नाइबर की ग्रेन बाउंड्री से मैच ना करे, तब तक क्या होता रहेगा, वो फर्दर ग्रो करता रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाले स्टेप में क्या आता है, अल्टीमेटली द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ ग्रेन गो आउट ऑफ द पिक्चर। और फिर जो ओरिजिनल सिस्टम होता है ग्रेन का वो हट जाता है और न्यू क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। जो यहाँ पर ये डॉट डॉट है ये मेरा न्यू क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये, और जो ये ब्लैक ब्लैक था ये ओल्ड था जो कि अब हट गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर नेचुरली ग्रेन, ठीक है। आगे देखते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन इन फैक्ट डज नॉट प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन है वो प्रोड्यूस नहीं करता नए स्ट्रक्चर को, वो प्रोड्यूस करता है नए ग्रेन्स को, सेम साइज सेप का, ठीक है। बट प्रोड्यूस न्यू ग्रेन्स और क्रिस्टल सेम स्ट्रक्चर से होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन इन एसेंस कंसिस्ट इन हैविंग एटम्स ऑफ डिफॉर्म्ड मेटल्स। जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, वो जो डिफॉर्म्ड एटम्स है उनको रखता है ओवरकम द बॉन्ड ऑफ द डिस्टॉर्टेड लैटिस। और वो क्या करता है, उनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं उनको क्या करता है, कम कर देता है। इसी से क्या होता है, नया एक तरीके से स्ट्रक्चर क्रिस्टल बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ इक्विक्स्ड ग्रेन्स एंड सब्सटिक्वेंट ग्रोथ ऑफ दिस ग्रेन्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एटम्स फ्रॉम डिफॉर्म्ड टू अनडिफॉर्म्ड क्रिस्टल। कह रहा है कि जो हमारा इक्वी ग्रेन्स का जो न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है, एंड सब्सटिक्वेंट ग्रोथ ऑफ दिस ग्रेन्स, और जिसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी सब्सटिक्वेंट होती है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ एटम्स, ट्रांसफ़र के एटम की वजह से, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम डिफॉर्म्ड टू अनडिफॉर्म्ड क्रिस्टल, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा था टेम्परेचर एट विच क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस, जिस पे क्रिस्टलाइजेशन होती है, दैट इज़ न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म, जहाँ पर न्यू ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, इज़ कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एंड इट इज़ अराउंड 60 to 70% ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रेन ग्रोथ के बारे में कि आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद जो क्रिस्टल या जो भी हमारा कंपोनेंट है उसका जो स्ट्रक्चर के ग्रेन्स होते हैं उनके साइज़ में किस तरीके से ग्रोथ होता है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जस्ट आफ्टर अ मेटल हैज़ रिक्रिस्टलाइज्ड, कह रहा है कि जैसे ही हम किसी मेटल को रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, द ग्रेन्स आर स्मॉल समवट रेगुलर इन शेप। जो हमारे ग्रेन्स होते हैं जो कि न्यू फॉर्म होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, समवट रेगुलर इन शेप, लेकिन वो रेगुलर होते हैं शेप में कि मतलब सेम साइज़ के सारे रहते हैं बट छोटे रहते हैं। द ग्रेन्स विल ग्रो इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई इनफ और इफ़ द टेम्परेचर इज़ अलाउड टू एक्सीड द मिनिमम रिक्वायर्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। कह रहा है कि जो ग्रेन है वो ग्रो करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन के से अगर हल्का सा भी अधिक होगा या उससे अधिक होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा ग्रेन का शेप है, ठीक है, या साइज़ है वो रेगुलर बढ़ता रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस ग्रोथ इज़
द रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी, कह रहा है जो हमारा ग्रोथ आता है वो रिजल्ट होता है टेंडेंसी टू रिटर्न टू मोर स्टेबल एंड लार्ज स्केल। कह रहा है कि जब पहले उसके ऊपर वो जो डिफॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, तो हमने रिक्रिस्टलाइजेशन किया ताकि जो उसका ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जो हमारे ग्रेन्स हैं वो नए बन जाएं, ठीक है, इसलिए हमने करा। उसकी वजह से वो डक्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमारा स्ट्रक्चर जो हमारा ग्रेन होता है वो नया बनता है, वो स्टार्टिंग में क्या होता है, छोटा होता है, और वो फिर क्या चाहता है कि एक मोर स्टेबल वो क्या कर ले, स्टेट अटेन कर ले, ताकि उसको फिर दोबारा से कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, और लार्जर स्टेट पे नहीं रहेगा, तो फिर हल्की सी टेम्परेचर इधर उधर होने पे या हल्की सी मशीनिंग पे उसका क्या है, स्टेट चेंज हो जाएगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या करता है, मोर स्टेबल होने के लिए या लार्जर स्टेट होने के लिए टेंडेंसी दिखाता है। एंड अपीयर्स टू डिपेंड प्राइमरली ऑन द शेप ऑफ ग्रेन्स, और वो जो भी दिखाता है वो हमारा किस पे होता है, शेप ऑफ ग्रेन्स पे, कि ग्रेन का क्या है, शेप कैसा है। आगे देखते हैं। फॉर एनी टेम्परेचर अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कह रहा कोई भी टेम्परेचर जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है, नॉर्मली देर इज़ अ प्रैक्टिकल मैक्सिमम साइज एट विच द ग्रेन विल रीच इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि नॉर्मल तौर पे एक प्रैक्टिकल मैक्सिमम साइज़ होगा। अब जाहिर सी बात है, किसी भी स्ट्रक्चर में जो हमारा ग्रेन है वो इन्फिनिटी तक तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम रीच हो जाती है उसमें, जिसके बाद उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा नहीं होता है, उसके बाद उसका साइज़ इंक्रीज़ होना लिमिट हो जाता है, ठीक है। एंड सीज टू ग्रो एप्रिसिएबली नो मैटर हाउ लॉन्ग दे आर हेल्ड एट द टेम्परेचर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस कंपोनेंट को उस टेम्परेचर में कितनी देर तक रखते हो, ठीक है। एक नॉर्मल क्या है, वो हाई जो भी है उसका साइज़ वो अटेन कर लेने के बाद, ठीक है। There are, however, certain kind of abnormal grain growth that occur as a result of applied or residual gradient over strain due to non-uniform impurity distribution। कह रहा है लेकिन फिर भी कुछ टाइप के एबनॉर्मल असाधारण ग्रेन ग्रोथ हैं, ठीक है, या होते हैं, एज रिजल्ट ऑफ अप्लाइड और रेजिडुअल ग्रेडियंट ओवर स्ट्रेन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इम्प्योरिटीज़। कह रहा है या तो आप उस पर रेजिडुअल ग्रेडियंट डाल दो, ठीक है, या स्ट्रेन बढ़ाने की वजह से हो, या नॉन यूनिफॉर्म हमारा क्या हो, ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से हो। तो इन चीज़ों की वजह से ऐसी एबनॉर्मल आ जाता है जिसके अंदर उसका साइज़ क्या आता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड विथ परमिट ग्रोइंग वेरी लार्ज सिंगल ग्रेन, और जो कि क्या करता है, परमिट करता है जो हमारे ग्रेन को एक सिंगल ग्रेन बनाने में, वो भी बहुत बड़ा, ठीक है। बस ये नॉर्मल केस था। तो ये था हमारे आज की वीडियो, ग्रेन ग्रोथ, ठीक है।